Good morning students, welcome you all in Motilal Nehru School, and today we will read lesson number 7 and the lesson name is The Eyes Have It. This is an interesting story of two persons who are totally blind. Here the narrator pretends not to be blind. तो यहाँ जो narrator है वो pretend show करता है, दिखावा करता है कि वो अंधा है when he meets a young girl in a train. जब वो किसी लड़की से ट्रेन में मिलता है. Read how does he do like this. उसने ऐसा कैसे किया हम अब इस स्टोरी में रीड करेंगे. Here is our lesson. I had the train compartment to myself up to Rohan. Then a girl got in. तो जो रोहन है उसका फ्रेंड है, तो जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है उसमें मैंने अपना सीट ली और मेरे सीट लेने के बाद वहाँ एक गर्ल ने एंटर किया, एक लड़की ने एंट्री ली. जो बाहर कपल था वो ऐसे लग रहा था प्रोबेबली शायद वो उसके पेरेंट्स हैं और वो एनेक्सियस थोड़े चिंतित हैं अबाउट हर कंफर्ट कि वो आराम से चली जाए. एंड द वुमेन गेव, जो लेडीज़ है वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसे बता रही है कि उसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है और लीन आउट, झुकना नहीं है, ऑफ विंडो, विंडो से बाहर उसे झुकना नहीं है, बाहर झुककर देखना नहीं है, और कैसे उसे अपने आप को बचाना है कि वो स्ट्रेंजर से बात ना करे. तो वो उसे गुड बाय बोलते हैं और जो ट्रेन है वो स्टेशन से निकल जाती है, मूव ऑन हो जाती है. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, मैं उस टाइम मैं अंधा था. ये यहाँ बात इसलिए बोली गई है, मे बी जो नरेटर है पहले अंधा नहीं था लेकिन उस समय पे उसकी आई साइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी. तो उसने कहा कि मेरी आइज़ जो है सिर्फ उसी टाइम सेंसिटिव होती थी जब बहुत ज़्यादा रोशनी हो या अंधेरा हो. मैं नहीं जानता कि वो किस तरीके की लड़की, किस टाइप से वो दिखती है, लेकिन मैं ये जानता था कि उसने स्लीपर्स पहने हुए हैं क्योंकि स्लीपर्स पे उनके हील थी. तो चलते टाइम उसे पता चल रहा था कि लड़की ने स्लीपर पहने हुए हैं. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर, ये मुझे थोड़ा समय लगा ये समझने में कि वो कैसी दिखती होगी, और शायद मैं उसे अच्छे तरीके से ना भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उसे प्रॉपरली देख नहीं सकता. लेकिन मुझे उसकी वॉइस, उसकी साउंड बहुत अच्छी लगी और जो उसके स्लीपर्स थे उसकी आवाज़ भी मुझे अच्छी लगी. तो मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम देहरा जा रही हो? तो मुझे लगा कि शायद मैं अंधेरे कोने में बैठा हूँ और लड़की मुझे देख नहीं पाई, इसलिए वो मेरी आवाज़ से एकदम स्टार्टल्ड, हैरान, सरप्राइज्ड हो गई. शी गेव अ लिटल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, वो थोड़ी सी हिचकी और उसने कहा, आई डिडंट नो एनी वन एल्स वॉज हेयर. तो उसने कहा मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. तो नरेटर अब कहता है कि हाँ, ये बहुत बार होता है कि जिन लोगों की आंखें सही होती हैं कई बार वो भी सही चीज़ों को देखने में असफल हो जाते हैं. दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज. मेरा मानना है कि उन्हें बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते उनके अंदर पावर्स एक्स्ट्रा होती हैं जो चीज़ों को अच्छे तरीके से सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं. यहाँ रजिस्टर का मीनिंग है व्हाट द सेंस, नोटिस एंड रिमेंबर. किसी चीज़ को नोटिस करने की सेंस और याद रखने की सेंस जो है वो टेलिंगली इफेक्टिव होती है. आई डिडेंट सी यू इधर, आई सेड बट आई हियर्ड यू कम इन. तो नरेटर उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते हुए सुना. आई वंडर्ड, मैं हैरान होते हुए मैंने कहा, आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट. तो इंटरनली जो राइटर है वो ये सोच रहा था कि मैं ये उसे ना बताऊं, ये लड़की जो है वो ये ना समझ पाए कि मैं अंधा हूँ, प्रोवाइडेड आई केप्ट टू माई सीट, आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट. तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट किया और सोचा कि इतना मुश्किल भी नहीं है. तो उसने कहा, जब स्टार्टिंग में राइटर ने पूछा था कि तुम कहाँ देहरा जा रही हो, तो लड़की ने फिर उसका आंसर दिया कि नहीं, मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी, मेरी आंटी से मुझे वहाँ मिलेंगी. फिर जो राइटर है वो कहता है कि आई हैड बेटर नोट गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये जो आंट होती हैं वो ज़्यादा मतलब एक डर जिससे लगता है वैसी होती हैं और उनके लिए हमारे अंदर रिस्पेक्ट भी होती है. तो फिर लड़की ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो?
तो मैंने कहा कि मैं देहरा और फिर पहले देहरा जाऊंगा, फिर उसके बाद मंसूरी जाऊंगा। ओहो, फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ तुम बहुत लकी हो, मेरा भी मंसूरी जाने का मन है, मुझे भी पहाड़ियाँ पसंद हैं, स्पेशली जो अक्टूबर का मंथ होता है उसमें। देन द राइटर सेड, हाँ ये अच्छा समय होता है। वो अपनी मेमोरीज़ को याद करता है और सोचता है कि उस समय में पहाड़ियों पर डेलिया, एक फ्लावर का नाम है, वो भी बहुत अच्छे खिलते हैं। और शाम के समय जो आग होती है उसके सामने बैठा जा सकता है और वहाँ बैठकर थोड़ी सी ब्रांडी भी ली जा सकती है। बहुत सारे टूरिस्ट भी उसी मौसम में वहाँ आते हैं क्योंकि सड़कें जो हैं वो बहुत शांत होती हैं और थोड़ी खाली भी होती हैं। उसने कहा हाँ अक्टूबर का मंथ जो है वो एक सही समय होता है। वो चुप थी और मुझे लगा कि शायद वो हैरान हो गई है मेरी बातों को सुनकर। जब मैंने इन डेलिया फ्लावर्स और ब्रांडी के बारे में बात की तो उसे लगा होगा, लड़की को अपने आप को शायद कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझसे ये बोलने में गलती हो गई है। तो मैंने कहा कि बाहर क्या दिख रहा है, बाहर कैसा है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई ये जानकर। उसने क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन था, उस स्ट्रेंज क्वेश्चन के बदले उसने मुझसे कहा कि तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते कि बाहर क्या है। तो इससे रिमूव माई डाउट, और इसकी वजह से जो मेरे माइंड में डाउट था वो चला गया। तो मैंने बाहर विंडो की तरफ ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं बाहर विंडो की से देख रहा हूँ। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ। फिर मैं खुद ही थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ और विंडो की तरफ बढ़ के मैंने दिखाया कि मैं बाहर ज़मीन को देख रहा हूँ। मैंने कहा पेंटिंग ऑफ द इंजन। तो मेरे दिमाग में क्या था कि इंजन की पिक्चर मेरे सामने थी और उसके जो व्हील होते हैं वो उनके चलने की, और ये चीज़ें मेरे माइंड में अपने आप ही शो हो रही थी। और मैं मतलब अपने माइंड में उसके चल रहा था कि उसे टेलीग्राफ का पोल दिख रहा है फ्लैशिंग बाय, जो कि उसके पास से गुजर रहा हो। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड देन द। तो मैंने उनसे कहा कि क्या तुमने देखा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पेड़ हैं, सॉरी हम बैठे हैं स्टैंडिंग स्टिल, हम आराम से बैठे हैं और जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं। उसने कहा हाँ ऐसा लगता है। क्या तुम्हें बाहर कोई पशु भी दिख रहा है? तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंट होकर आंसर दिया कि नहीं, बाहर कोई एनिमल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं जानता था कि वो देहरा के पास जो है वो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। द फॉरेस्ट लेफ्ट, आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल लेफ्ट द फॉरेस्ट नियर देहरा। तो जो राइटर है वो कहता है कि मुझे पता था कि इन जंगलों में, देहरा के जंगलों में मुश्किल से ही कुछ एनिमल्स बचे हुए हैं। That's all for today, and tomorrow we will discuss the remaining part of the lesson.